आज हम नंबर सिस्टम की संपूर्ण व्याख्या के बाद, जिसमें नंबर सिस्टम, कंप्लीट क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, संख्या प्रणाली का संपूर्ण वर्गीकरण, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त तक तमाम चीज़ों को समझने के बाद विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण जो अगला सेगमेंट आता है, दैट वन इज़ नॉन अदर देन अलजेब्रा। वह कोई और नहीं बल्कि अलजेब्रा, जिसे हिंदी में बीजगणित कहते हैं, वह चैप्टर है जिसको जानना और समझना, बेसिक्स जो है वह आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक सवाल जो आप लोगों को परेशान कर देगा, एक सवाल जो आप लोगों को पूर्णतः परेशान कर देगा कि भाई अंकगणित और बीजगणित ये दोनों गणित के ही अधीन है। देन व्हाट इज द डिफरेंस अंकगणित और बीजगणित के बीच में मूल अंतर क्या है? अभी होता क्या है ना, हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए, पढ़ाई जारी होती है, अलजेब्रा है, अलजेब्रा पढ़ना शुरू कर दिए, लोगों को बताना शुरू कर दिया गया, अरे भाई कम से कम यह बताओ तो कि गणित है, अगर गणित के अंदर हमको बीजगणित पढ़ना है तो अंकगणित और बीजगणित में अंतर क्या है? चीज़ें मैंने जो कहा आपको कि भाई हमेशा हम लोग शून्य से लेकर चलेंगे, तो उसके तहत देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। अभी आज हम लोग अगर बीजगणित को समझने के लिए आए तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बीजगणित है क्या। दूसरा चीज़ कि भाई ये बीजगणित मतलब अलग टाइप का वर्ड मैथमेटिक्स के अधीन क्यों हम लोगों को पढ़ना है, जिसके लिए अगर हम एक सवाल का जवाब जान जाएं कि अंकगणित और बीजगणित के बीच में अंतर क्या है, तो माना जाएगा कि हम कॉन्सेप्ट को समझ गए कि क्या मूल कॉन्सेप्ट है, मूल अवधारणा क्या है। तो वस्तुतः आप याद रखिएगा कि भाई जब अंकगणित का खेला होता है तो इस गणित में अंकों के साथ खेल होता है। इस गणित में क्या है, मूलतः अंक पर आधारित प्रश्न होते हैं, अंक पर आधारित व्याख्याएं होती हैं। जबकि बीजगणित में जब हम अंक क्या है, क्या आप बताओ कि कभी सुने हो कि कहीं लिखा हुआ है 2 बराबर 3? नहीं, क्योंकि अंक गणित में कभी भी 2 3 के बराबर नहीं होगा। मतलब हर अंकों का अपना एक विशिष्ट मान होता है। एम आई करेक्ट? बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल आप सही बोले कि हर अंकों का अपना एक मान होता है। लेकिन बीजगणित में जो भी समीकरण या जो भी एक तरह से कहा जाए कि जो आंकड़े लाए जाते हैं वह वेरिएबल होता है। वह क्या होता है? वेरिएबल, मतलब परिवर्तनशील होता है। इसमें फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। और इसीलिए आप जब किसी प्रकार के आगे चलकर सवालों को बनाते होंगे तो माना कि अगर कुछ है तो जिसमें माना कि छात्रों की कुल संख्या x, माना कि छात्रों की कुल संख्या x, कभी भी ये नहीं लिखा जाएगा माना कि छात्रों की कुल संख्या 2। इसका मतलब क्या भाई, छात्रों की कुल संख्या 2 है। लेकिन माना कि छात्रों की कुल संख्या x, इसका मतलब है कि अब x का मान जो भी आए वो पता नहीं क्या है, कुछ भी आ सकता है। मतलब x क्या है? वेरिएबल है। इट इज़ नॉट फिक्स्ड कि भाई 1 ही होगा या 2 ही होगा या 3 होगा। हर प्रश्न में अगर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न है, हर में आप x मानिए, x के लिए अलग मान आएगा। लेकिन अंकगणित में क्या है, मान एकदम निश्चित है। 0 मतलब 0 होता है, 1 मतलब 1 होता है, 1 लाख मतलब 1 लाख होता है। तो बीजगणित मूलतः वेरिएबल जो रिप्रेजेंटेशन है, वेरिएबल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। इसमें वेरिएबल डाटा यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, अंकगणित में फिक्स्ड डाटा का मतलब रिलेवेंट होता है और बीजगणित में वेरिएबल डाटा का रिलेवेंट होता है। सबसे बड़ा चीज़ मतलब अभी अब देखो एक बड़ा सरल चीज़, 7 है, 10 है, मान लो 20 है। 20 जो है, 20 को अगर हम लोग तोड़ के लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं 15 + 5, मतलब काफ़ी कुछ, 1 + 19, 2 + 18, 3 + 17, मतलब एक ले लिए 15 + 5। तो 15 + 5 के लिए 15 + 5 लेना होगा। लेकिन अगर इसी 20 के लिए हम लोग लिख दिए a + b, a + b, कि माना कि लेट्स 20, a + b = 20, a + b = 20। अब देखो अब खेल क्या है, इसका मतलब क्या हो गया,
अब ए का मान कुछ भी हो सकता है, बी का मान कुछ भी हो सकता है, दोनों के जोड़ने के बाद वो क्या होना चाहिए, मान 20 होना चाहिए। मतलब 1 19, 2 18, 3 17, 4 16, 5 15, है कि नहीं। और अब यही नहीं है, इसके साथ ये भी हो सकता है कि ए 19 हो, बी 1 हो, ए 18 हो, बी 2 हो, 17 हो, 3 हो, 16 हो, 4 हो, 15 हो, 5 हो। मतलब इतने प्रकार के मान इसके अधीन आ सकते हैं, जिसके लिए क्या है, अब इसमें क्या है 15 5 अब लिखना है तो 1 + 19, 2 + 18, इस तरह से लिखना है, कुछ भी लगातार लिखना होगा। लेकिन अगर बीज गणित का हम लोग उपयोग करते हैं, वेरिएबल्स का उपयोग करते हैं, तो 20 = अगर a + b लिख दिया गया, मतलब माना कि a + b = 20। अब a का मान कुछ भी हो सकता है रिलेवेंट क्वेश्चन में, जो आ गया वो फाइनल आंसर होगा। तो बीज गणित मूलतः सवालों को सरल करने का, सवालों को आसान करने का काम करता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल इंफॉर्मेशन यूज होता है, वेरिएबल जो आंकड़े होते हैं, डाटा होते हैं, वो यूज होते हैं। सबसे बड़ा चीज़ तो ये हो गया, जो तुम बोलोगे कि ठीक है सर, अब हमको जो है एक बुनियादी तौर पे समझ में आ गया कि अंक गणित मतलब फिक्स्ड वैल्यू एंड बीज गणित मतलब वेरिएबल डाटा के आधार पर जो गणितीय कार्य किए जाते हैं उसको हम लोग बीज गणित के अधीन रखते हैं। रिवाइंड करके सुन लेना बिल्कुल सरलता के साथ। वेरिएबल डाटा मतलब चर आंकड़ों के साथ जब हम किसी प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हैं तो उस प्रकार के प्रश्न या उस प्रकार के की जो प्रक्रिया, उस पर आधारित जो प्रक्रिया होती है, उसको किसके अधीन रखा जाता है, बीज गणित के अधीन रखा जाता है। अब सवाल आता है कि भाई खेल है क्या, बीज गणित को समझें कैसे। ये बिल्कुल अंक गणित जैसा, बिल्कुल अंक गणित जैसा है। इसमें भी जो गुणन का कार्य होगा, गुणन का कार्य होगा। हम आज जो है मूलतः 1-2 उदाहरण देंगे कि भाई इसमें होता कैसे है। अब जैसे देखो इधर, अब हम लिख रहे हैं a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इस तरह के जो कुछ प्रमुख बीजगणितीय सूत्र हैं वो आज आप लोगों को मैं लिख कर दे दूंगा, जिसको कि आप रिमेम्बराइज और मेमोराइज कर लीजिएगा। लेकिन अब सवाल है कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² हुआ, तो सर इसको याद करना है क्या, कि कोई प्रक्रिया है जिसके तहत इसका जो है मान इतना आता है। इसको हम लोग अगर समझ लें तो ये चीज़ समझ में हम लोगों को आ जाएगी कि हम लोगों को याद करके नहीं रखना है। ये संभव नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेम्बराइज ईच एंड एवरीथिंग। सो डेफिनेटली वी हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी इक्वेशन। अगर हम कोई समीकरण, कोई सूत्र रखते हैं तो हमको उसके पीछे के लॉजिक तर्क को समझना होगा, जिससे कि हम यह याद रख सकें या समझ सकें कि आखिर इसका मान इतना के बराबर अगर है तो उसको क्या किसी और तरीके से, किसी साधारण तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको हम लोग सामान्य गुणन विधि a + b का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया बाबू, अगर अंक गणित में देखोगे मतलब क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 5 × 5। एम आई करेक्ट? तो हाँ, तो इसका मतलब क्या है a + b का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b × a + b, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलोगे हाँ। क्यूब रहता तो a + b × a + b × a + b लिखते, गुना करते। अब उसके बाद क्या है, इतना गुने इतना, तो लिख लिए ऊपर और ये नीचे। अब गुना करेंगे तो प्रक्रिया क्या है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इसी तरह से होगा ना कोई भी गुना जो होता है। तो अब शुरू करते हैं a × a, क्या हो गया a²। फिर अगर किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं है, b लिखा हुआ है, मतलब क्या हो गया, मतलब ये +b है। और अगर -b लिखना होगा तो प्रश्नकर्ता को या कहीं भी जो है वो आपको -b लिखा हुआ रहेगा। बोलोगे हाँ सर। अब शुरू किए प्लस × प्लस प्लस a × b, क्या हुआ a × b ab। चूंकि a अलग है b अलग है तो साथ तो नहीं लिखेंगे, तो a b लिख दिए। फिर ऊपर इधर का हो गया, अब इधर शुरू किए तो अब देख रहे हैं कि इसमें भी ab है, मतलब कॉमन है, मतलब इसके नीचे लिखा जा सकता है। अगर यही सिर्फ b होता या bc होता या कुछ होता तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, लेकिन चूंकि दोनों वेरिएबल, इसमें भी ab कॉमन है, इसमें भी ab कॉमन है, तो नीचे लिख लिए ab।
फिर प्लस इंटू प्लस प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब जोड़ दो ए स्क्वायर, ए के बी मतलब क्या हो गया 1 1 क्या हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही मान है ना, है कि नहीं, बोलोगे हाँ, इसीलिए फॉर्मूला है। अब इसी में अगला उदाहरण दे देते हैं, माइनस है, क्या करेंगे प्लस प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा ए बी, ओके। फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, बी इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। तो इसका क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 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 लिखाएगा, एक मतलब 1 रुपया कर्ज में, 1 रुपया फिर कर्ज में मतलब माइनस 2ab, 2 रुपया कर्ज में प्लस बी स्क्वायर। तो अगला जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी में अगर a प्लस बी का, अब एक चीज़ आज की कक्षा को करने का एक चीज़ है, ये बड़ा बुनियादी चीज़ है, लेकिन इस बार परीक्षा हो रही थी, देखो पढ़ाई का स्तर जो है ना बड़ा विचित्र हुआ है। तो कहीं सोशल मीडिया पे देखने का मौका मिला, बच्चे 10th की परीक्षा दे रहे थे पटना में या किसी शहर की बात थी, क्योंकि हल्का मतलब याद आ रहा है। बच्चों से पूछा जा रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर बताओ या ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बताओ, बच्चा बता ही नहीं पा रहा। कैसी पढ़ाई है भाई? अरे इस तरह से भी गुना करके अगर जानते हो तो तुमको जानना चाहिए। तो 5वें छठे की पढ़ाई है, और जिससे प्रश्न कहाँ तक पूछे जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप पे खर्च हो रहा है, आपके लिए लक्ष्य निर्धारित है, आप पे खुद आपके अभिभावकों का खर्च है, इसलिए चीज़ों को कंठस्थ रखें। ये 5वें छठे की चीज़ है, 7वें की चीज़ है। 10वें में हम नहीं जानेंगे क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। अब उसमें सी का चर्चा कहाँ से आ जाएगा अगर ए प्लस बी का स्क्वायर हो रहा। तो इसलिए इट्स नॉट नेसेसरी कि हम घर में गए और वाटर मांग रहे हैं ना तो खुश होने का जरूरत नहीं है। पानी ही मांगो, शुद्ध मांगो। आपके बोली में शुद्धता, तथ्यों में एक्यूरेसी एकदम होना चाहिए, ज्ञान में एकदम तथ्य होना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट। तीसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो इसमें फॉर्मूला कोई डिराइव कर रहा है क्या? जैसे ए माइनस बी का, ए प्लस बी का स्क्वायर बता दिए, ए माइनस बी का स्क्वायर बता दिए। अब वो सवाल क्या बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आदमी क्या किया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, तो इतना लिखाया। अब उसके बाद माइनस 2ab हो गया, तो माइनस 2ab और प्लस 2ab क्या हो गया, कट गया, बच क्या गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसी चीज को घुमाया गया मूलतः। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि सारे फॉर्मूला याद नहीं किए जाते, फॉर्मूला से फॉर्मूला निकलता है। टाइप्स आपको सोचने का है। अभी अब बोलेगा कि अब याद करना होगा ना सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक याद हो गया, फिर अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको याद है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और प्लस 2ab है, तो खेल में हमको पता है कि बस इसी को तो पकड़े रहना है। जो दिए हैं एक्स्ट्रा 2ab वो निकाल लिए। अब उसी में मान लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी पर सवाल पूछे जाते हैं कि भाई दो संख्याओं का, अब जैसे देखो एक क्वेश्चन देखो, अब इस पर हम कल क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आज ही मजाक में बता दे रहे हैं क्वेश्चन। इस फॉर्मूला का यूज क्या होगा, काहे के लिए सर बीज गणित पढ़ा रहे हैं? अगर दे दिया गया कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 15 तथा अंतर, मान लो अभी एक सेकंड, नहीं अब तो ये थोड़ा मजाक हो जाएगा। नहीं मजाक क्या हो जाएगा, एक है तो संख्याओं के एकदम प्रश्न देखो कि वर्ग का अंतर क्या होगा। सवाल ये पूछा जाता है, तो एक जो शिक्षक है उसके ये, अब इसको ये नहीं समझना है कि हम क्या बता रहे हैं, इससे तुमको
ये हुआ मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, ये हुआ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, गणितीय निरूपण, और ये हुआ थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन जिस फॉर्म में क्वेश्चन रहता है। ये सब्जेक्टिव मैनर में है, ये मैथमेटिकल मैनर में है, और हमको मैथ्स बनाना है। तो अब सवाल तो यही था, सवाल क्या पूछ रहा है, अब देखो, अब इसको अब कन्वर्ट करो मैथमेटिकल रिलेवेंट में। दो संख्याएं हैं, तो ए माना कि संख्याएं ए तथा बी है, तो अब क्या बताया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 15 है, और ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 1 है ना। अब पूछा गया कि उनके वर्ग का अंतर क्या होगा, उनके वर्ग का अंतर क्या होगा। मतलब क्या कह रहा है कि भैया इसको गुना कर दो, इसको गुना कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, दोनों के स्क्वायर का माइनस है, आंसर है। मतलब गुना कर दिए, मतलब क्या है कि उनके वर्ग का अंतर कितना होगा, 15 हो। अब इसको कई प्रकार से बनाया जा सकता है, इसको कई प्रकार से बनाया जा सकता है, इस फॉर्मूला से भी बनाया जा सकता है, नॉन अदर देन, अब हम लोग चेक करते हैं, नॉन अदर देन चेक करते हैं इसको नॉर्मल बीजगणित में। तो इसको दोनों को जोड़ दो, इसको दोनों को जोड़ दिए, कट गया, 2a बराबर क्या हो गया, 16, तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर 16/2 मतलब 8, तो a बराबर 8 हो गया, मतलब b बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। अब इसका वर्ग कर लो, 64, 49, 15 आया कि नहीं, यही सवाल है ना। तो अब इसके लिए ये रेक्टिफाई करने का जरूरत नहीं है, टाइम तुम्हारा बच जाएगा अगर ये फॉर्मूला याद रहा कि दोनों को गुना कर दिए, संख्याओं के योग गुने संख्याओं के अंतर इज इक्वल टू संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो इस प्रकार से इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों के लिए उपयोगी होती हैं। अब मान लो कि तुमको दिया गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो गया, मतलब ये दोनों को जोड़ देना है, तो ये तो खत्म हो गया, मतलब क्या हो गया, 2 बाहर कर लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं। और इसका मतलब क्या हो गया, इस चीज़ को बड़े सरलता के साथ हम लोग समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो ये अगला फॉर्मूला हुआ, ये क्या हुआ, अगला फॉर्मूला हुआ। और इस पर जो सवाल हैं सब पर मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम कुछ जो प्रमुख सवाल जो इससे जुड़े हुए आते हैं उनको हम लोग कल मतलब आगामी कक्षा में डिस्कस करें, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस, तो यहाँ जब माइनस कर दोगे तो माइनस, तो ये भी खत्म हो जाएगा, माइनस तो ये भी खत्म होगा, ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, प्लस 4ab, क्या हो गया, प्लस 4ab, ठीक है। उसी तरह से अब क्यूब पे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब, ये हुआ। फिर a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब लिख लो, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी क्यूब। उम्मीद कर रहे हैं कि सही होगा। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो लिखे हैं इसको फिर चेक कर लिया जाए, भाई हम खाली बोलने पे मेरे क्यों जाओगे, इसको चेक कर लिया जाए। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी गुना करके देखो, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये दोनों कट गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सही है कि नहीं, सरल गुना से है, हाँ एक लाइन में लिखा जाता है ताकि आपको याद रहे कि क्या है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, पूरा कर लो, ए माइनस बी को पूरा कर लो, प्लस 3ab ए माइनस बी। काहे नहीं करेंगे भाई, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी है, तो एक जोड़ दिए, तो अगर ये जोड़ दिए तो ये खत्म हो गया, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। तो यह जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिस पर कि एक क्वेश्चन भी मैं सैंपल बताया और
एक्चुअली यह मूलतः आप पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप बड़े गणितीय अंकों को इस फॉर्मूला के आधार पे सेट करके सवालों को छोटा करते हैं। पुनः एक समरी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिस पर प्रश्न बताया गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस मतलब दो संख्याओं के वर्गों और दो संख्याओं के, देखो अब यही सवाल है, एक कल फिर चर्चा करेंगे कि अगर तुमसे पूछा गया कि दो संख्याओं के वर्ग और दो संख्याओं के योग का वर्ग तथा उनके अंतर का वर्ग के अंतर का मान क्या होगा। अगर दो संख्याओं के योग का वर्ग है उसको अगर हम लोग घटाते हैं उन संख्याओं के अंतर के वर्ग से तो मान कितना होगा। तो बोल सकते हो तुम कि संख्याओं के गुणन का 4 गुना, संख्याओं के गुणन का 4 गुना। यह सवाल आ सकता है ना। अभी अब तुमको समझ में आया होगा कि परीक्षा में यह सवाल आ सकता है। अभी ये लिखे थे तो तुमको लग रहा था कि क्या लिख दिए हैं सर, लेकिन इस फॉर्मूला को अगर तुम देखते हो तो आसानी से पा सकते हो कि दो संख्याओं के योग का वर्ग तथा उन संख्याओं के अंतर का वर्ग को अगर आपस में घटाया जाए तो उसका मान संख्याओं के गुणन के 4 गुना होता है। उसका मान संख्याओं के गुणन के 4 गुना होता है। मतलब क्या है, तो 4 इंटू ए बी, या हम लोग कह सकते हैं कि भाई एक सरल भाषा में कि संख्याओं का गुणन जो होता है उनके वर्गों उनके योग के वर्ग माइनस अंतर के वर्ग बटा 4 होता है, क्योंकि इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी, संख्याओं का गुणन को 4 गुना करेंगे तो वो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी क्यूब। ए माइनस बी दो संख्याओं के अंतर का घन, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब आज यह रिमेम्बराइजेशन के लिए दिया गया। कैसे गुणन होता है इसको आप सामान्य गुणन विधि के द्वारा चेक कर सकते हैं। कल इनमें से जो कुछ प्रमुख है उससे जुड़े हुए प्रश्नों के साथ मैं पुनः आपके सामने इकट्ठा होऊंगा। तब तक याद कर लें, बीजगणित भ्रम जाल है, डरने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को समझो, कुछ टफ है नहीं, इसको थ्योरी में बोल के देखो कि भाई दो संख्याओं का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग क्या होता है, संख्याओं के वर्ग का योग प्लस 2 इंटू संख्याओं के गुणन के बराबर होता है। यही बात है ना। 3 प्लस 4, इसको सरल भाषा में समझो, 7 का वर्ग अगर दो संख्याओं से मिलने से बना है 3 और 4, तो व्यक्तिगत तौर पे संख्याओं के वर्गों, सम्मिलित वर्ग जो है वो संख्याओं के वर्गों प्लस उनके गुणन के दुगना 2 इंटू ए बी के योग के सम्मिलित योग के बराबर होता है। तो चीज़ों को इस प्रकार से कल समझेंगे। तब तक के लिए याद करें, समझें। एक बार जो मैंने यह लिखा है इसको अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको गुना करके भी मिलान करके देखें। अब ये अगर लिखा हुआ है तो ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर पहले निकालो, फिर जो मान आया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको फिर नीचे ए प्लस बी लिख के गुना करके देखिए, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, अच्छी लगें, सुलभ लगें, दिमाग में बैठे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।